औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, पूरी शोर तो सिर्फ चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी आज माशाल्लाह से लॉन्ग टूर पे पहुँचे पूरी फ़याज़ की फैमिली, फ़याज़ की मिसेज़ और हुमैरा, अली और इनकी वालदा साहबा। तो पता नहीं क्या कभी कह रहे हैं शॉपिंग, कभी कुछ कह रहे हैं लॉन्ग टूर है, लेकिन मुझे तो कोई शॉपिंग नज़र नहीं आई। लेकिन मैंने समझा फ़याज़ नहीं था, अलीवीर अपनी ब्लैक गाड़ी के साथ खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मुझे लगता है अलीवीर को गाड़ी चलानी आ गई और अलीवीर शायद लेके जा रहा है। जब मैंने देखा तो फ़याज़ था, फ़याज़ गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा लो भाई खुदा बाहर निकला चूहा। मैं समझ रही थी अलीवीर गाड़ी चलाएगा, लेकिन अलीवीर तो नहीं। अभी वाकई ही अलीवीर इतनी जो है ना लॉन्ग ड्राइविंग नहीं कर सकता। और नसूल्ला वीर के आए हुए थे बड़े कमेंट और कह रहे थे जी मुझे कमेंटों पे जवाब दे। तो आज मैंने वीडियो देखी जिसमें जिसमें हुमैरा कह रही है कि मैं धार कड्ढनी आ ते जिंदर मैं इत्थे हैगी ना तुहानूं धार कड्ढ के दिया करांगी, यानी कि अम्मी की तबीयत नहीं ना ठीक। तो उसके बाद जब मैंने देखा वीडियो में तो वो जो है फ़याज़ की बीवी वो दूध निकाल रही है। तो माशाल्लाह से बड़ी स्पीड के साथ और वो कह रही है कि काफ़ी देर हो गई है तो मैं ना काफ़ी देर के बाद निकाल रही हूँ। कहते देखे जो आते हैं ना काम वो भूलते नहीं हैं। वो चाहे कोई गांव में रहने वाला, कोई शहर में रहने वाला, जहाँ का भी रहने वाला, तो भाई काफ़ी लोग जी उनकी ऑडियंस दे रही हैं दुआएं और कह रहे हैं कि समाविया बहुत सलीका मंद, साफ़ सुथरी और हर काम करने वाली। मैं भी यही कहती हूँ। तो ये है कि हर बंदा कह रहे हैं जी कि आसिया और मैवी से ज़्यादा साफ़ सुथरी है। बिल्कुल देखो जी, कहते हैं सिख गुआंढन दी मत, मतलब कि अपनी हमसाई से कुछ अच्छा सीख ले। तो अब आसिया को कल मैंने देखा जहाँ वो ये लहसुन वगैरह प्याज जो काट के ना वॉश कर रही है, अब वो दालें भी वॉश करके पकाने लगी है। तो ये है कि एक साफ़ सुथरा बंदा जब घर में आता है। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख होता है कि ये सारा ख़ानदान, सारी फैमिली यूट्यूब पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे हाथ में अगर मोबाइल पकड़ते हो तो आप उल्टे हाथ से खाना शुरू कर दो, अच्छा नहीं लगता। और पूरी इनकी फैमिली उल्टे हाथ से खा रही होती है। उस दिन समाविया के अब्बा जान भी चाहे सीधे हाथ में नमक पकड़ के और उल्टे हाथ में अंडा पकड़ के वो नमक लगा के तो खा रहे थे। हमज़ा उल्टे हाथ से खाता है। और फ़याज़ को देखे तो वो उल्टे हाथ में चाय की प्याली पकड़ के पी रहा। किसी को भी इनके देख ले, मैविश को देख ले, जितने मर्जी। शुरू में समाविया बोला करती थी कि नहीं सीधे हाथ से खाया पिया करो, लेकिन ये है कि फिर कहता है ना कितना को बंदा किसी को रोक सकता है। मैंने कहा लो इधर बड़ों ने क्या रोकना, इधर तो वो बड़े खुद उल्टे हाथ से खाते हैं। बल्कि जी हमारी एक है बड़ी यूके से पलशा कुक, उनको आप देख ले, तीनों बहनों को वो उल्टे हाथ से खाना खाती, इतने बड़े बड़े होटलों में बैठ के जाके। तो ये पढ़े लिखे होना, अनपढ़ होना, बाशऊर होना या कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आते जी। हमारी माएँ तो कहते हैं ना डंडा फाड़ के हाथ से मारना कि आप उल्टे हाथ से आपने कभी नहीं खाना पीना। और बाकायदा पानी पीने की सुन्नतें बताई जाती थी कि इतनी सुन्नतें हैं, आपने इस तरीके से पानी पीना, इस तरीके से खाना खाना, आपने पचाके नहीं मारने। हमारी माएँ कहती थी पचाके नहीं मारना, ये जो ऐसे करके खाते हैं। तो हमें खाना खाते अपनी अम्मी के सामने डर लगता था कि पता नहीं खाना खाने में अगर थोड़ी सी कुताही होगी तो अम्मी डांटेंगी। मतलब हाथ उन्होंने कहना बंद करके हमने 3 उंगलियों से नवाले डाले। भाई हमारी माएँ तो बेशक इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बड़ी कारीगर माएँ थी जिन्होंने हर चीज़ को इस तरह देख देख के ना, ऐसे नहीं चलना, बेटियाँ ऐसे नहीं चलती, बेटे इस तरह चलते हैं, बेटियाँ इस तरह चलती हैं, ये कलर जो है लड़के पहनते हैं, ये कलर लड़कियाँ पहनती हैं। अब तो आम हो गया है हर कलर के कपड़े पहनना। कभी एक वक्त था अपने वाले साहब की मैं बात बताऊँ आपको, वो कहा करते थे लजंतों में घर दे जितने लोग चलेंगे उनको मेरी फैमिली में आमीन सुबह में। तो वो कहते थे ये मर्दाना कलर है, ये मर्द पहनते हैं। और अब तो लड़के बाल इतने इतने लंबे रखते, तो उन्होंने कहना फौजी कटिंग करवानी है। बच्चों ने तरसना तड़पना कि नहीं हमने बाल भी रखने ऐसे भी। तो उन्होंने कहना नहीं नहीं पुत्र,
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੌਜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ औरतों तरह नहीं रखते मतलब कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी अम्मियों ने आपको क्या कहा, किस तरह रोका टोका। तो जब हमारी अम्मियाँ रोकती टोकती थी तो हम नहीं टोकते होंगे। आपको क्या पता कि मैं या मेरे बच्चे जब हाथ धो रहे होते हैं ना बेसन पे खड़े होके अब तो मैंने छोड़ दिया, तो मैं इधर खड़े होके कलमा पढ़ के कि नहीं साबुन से हाथ धोने, जब बच्चे कलमा पढ़ के पाक करो हाथ को के बेशक पानी पा के लिए कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतने इन लोगों को देख के हैरान होती हूँ कि बगैर धोए सब्जियां बनानी, बगैर धोए फ्रूट खाना, बगैर धोए दालें मामा बनाना। आप देखें हिबा नहीं गई, नहीं गई, हुमैरा चली गई है। नहीं गाड़ी पे जब गए हैं हाँ, तो हिबा नहीं गई। तो हाँ, यहाँ पे मेरी अपना बेटी बच्चा है। होता तो ना इंसान से हिबा छोटा। गई है ना अनाया गई है, जी। जिसको गोदी से नहीं निकाला जी। जाता। और अपनी वही फैमिली गई है, 2 बंदे आगे बैठे 3 पीछे बैठे हैं। अनाया तो गोदी में आ सकती थी ना, 3 औरतें थी। चलो अनाया को तो फयाज ने गोद नहीं लिया हुआ ना, हाँ। जिसने गोद लिया तो इसने कल को इसी तरह ही करना है। हाँ जी, उसको छोड़ के ही भागना जहाँ दिल करे। तो उधर बच्चों के सामने नहीं मैं तो हिबा दी मम्मा वा, नहीं हिबा मेरी बेटी है, नहीं मतलब ये खिलवाड़ होता है दूसरे के बच्चों के साथ। हमें भी पता, आपको भी पता है, कोई नहीं लेना लूना बच्चा है इन्होंने ना, ऐसे ही होना, कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि दुनियादारी को बस दिखाया जा रहा है। तो मैं विश भी आई हुई थी जहाँ जी, शाम रात को वो निकल के आई है गप्पे शप्पे लगाने के लिए इतने अंधेरे में। तो मुझे लगता है छोटे बच्चे को भी लेके इधर, इतने छोटे बच्चे को कहाँ रखना था। तो जहाँ जब मैं बच्चे को लिटाया हुआ था तो फेस दूर से तो नज़र आ रहा था, लेकिन जब पूरी वीडियो देखी है तो वहाँ नहीं। तो जहाँ जो है फयाज अनाया फातिमा को प्यार कर रहा और काके को तंग कर रहा, तो मैं विश कह रही हाँ अनाया फातिमा नाल प्यार करता, तो मेरे काके ने इंज कहता। तो वो प्यार कर रही थी समाविया ना बच्चे को लिटा के। तो मैं हैरान भला इतनी कड़ी बहुत कितनी को मोहब्बत है। हमारे भी इधर नज़दीक रिश्तेदार, अब तो सारे यहाँ से दूर चले गए। शुरू में इधर ही सारे रहते थे। कभी इस तरह नहीं हम लोग रातों को निकल के भी दिन को जो भी हुआ कोई गैदरिंग है चलें, ये इनकी एक ही फैमिली है। तो उधर हुमैरा को देखे ना कितना को वो रात को जाके गप्पे शप्पे लगाती है। अली वीर के भी तो भाई हैं ना, वो मुनव्वर वीर है, या उधर है जो असलम वीर है, बेचारे बीमार भी हैं। तो कितना कुछ दिन में कभी एक आध बार जब जी वीडियो बनानी हो तो अब उनके वाले साहब हैं ऐसे मेरी नज़रों के सामने ना उनकी वीडियो गुजरी जहाँ वो अपने बाप के पाँव में बैठे हुए हैं कि हाथ बांध के अब्बा जी को मना लिया। वीडियो मैंने कोई नहीं देखी थी। तो मैंने कहा चले, कुछ लोग भी कह रहे थे वो बड़ा बेटा है, उनका फ़र्ज़ है बाप को रखना। देखे फ़र्ज़ सारे बेटों को ही होता है। तो वो तो खुद बेचारा बीमार बंदा है, बेयारों मददगार है, उसका कौन सा बच्चा है जो कोई कमा के खिलाएगा। खुद ही कमाना खुद ही खाना। यकीन करें मैं मेरे दिल से तो इतनी दुआएं हर इंसान के लिए निकलती है ना, अगर देखा जाए तो मैं अपने भाइयों के लिए भी इतनी दुआएं मांगती हूँ। उनके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, अल्लाह ताला किसी को कुछ ना हो। और जो मेरे बड़े भाई हैं जिनका आपके सामने ऑपरेशन हुआ है, मैंने बताया ना, उनके बेटे बहुत छोटे हैं, बेटियां बड़ी हैं और बेटे उनके छोटे हैं। तो अगर तो बेटियां भी कमाने वाली हों तो कमा लेती हैं, जो पढ़ रही हों बच्चियां उन्होंने क्या कमाना है। तो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, तो इन बेचारे जो मतलब हैं असलम वीर, उनका तो बच्चा ही कोई नहीं है। तो अब ये अली वीर माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा साहिब हैसियत है। अब इधर हुमैरा आई हुई है ना अपनी अम्मी अब्बू के लिए, उनकी तबीयत ख़राब है तो उनके लिए मतलब जब देखे मेरी अम्मी खांदी नहीं, मेरी अम्मी फ्रूट नहीं खांदी, अम्मा जी हुण फ्रूट भी खांदे ने, दुध भी पींदे ने, बजिस नवरा इंज करके देंदी, बजिस नवरा इंज करके देंदी। आज भी बता रही थी भैनों ने क्या कि अपनी अम्मी नूं ना खजूरा ते दूध दिया करो। मतलब कैसे हो सकता है आपके घर का दूध हो तो आप ना पिए, मुझे तो समझ नहीं आती। हम लोग अगर कहें ना कि हमारे बच्चे दूध नहीं पीते या हम दूध नहीं पीते क्योंकि हमें अवेल नहीं है। अगर हमें जब शुरू में आज ही परी की मामा याद कर रही थी कि रमज़ान मुबारक में जब मेरे बाबा ज़िंदा थे, वैसे भी 2-2.5 किलो दूध आना, या रमज़ान मुबारक ने मेरे बाबा जान ने इतना दूध मंगवाना कि हम लोग ना दूध रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। हाँ जी, गर्मियाँ थी तो मैंगो शेक बनता हाँ था। मैंगो शेक बनता है एप्पल या बनाना डाल के। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा, रोज़े रखने ही रखने हैं। तो तुम्हारी ये यादें ये बातें तुम्हारे बाप के लिए मतलब कितना सदका जारिया तुम लोग जो अच्छा उन्होंने किया और आप लोग याद करते हो। तो इनके घर में माशाल्लाह दूध और किस चीज़ की कमी है। तो अपनी अम्मी जान को सेब काट के दिया है और कह रही खाओ खाओ, तो इस कैमरा बंद करने। तो बाप को एक सिर्फ स्लाइस पकड़ाया है कि अब्बा जी का ऑपरेशन होया ना, इस वास्ते मैं अब्बा जी ने एक दी। तो अभी हद हो गई है, फ्रूट ज़्यादा सा लेके आओ ना। उनका भी अगर ऑपरेशन हुआ, अगर डॉक्टरों ने मना नहीं किया तो आप अब्बा जी को भी खिलाएं, अम्मी जी को भी खिलाएं।
تو میرے خیال میں اتنے اچھے چینل بھی چلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمینیں جائیدادیں ہر چیز دی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہوتی ناشکری کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر تو بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو میری یقین کریں ہر انسان کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، کیونکہ اگر صحت ہے نا تو آپ کے پاس تھوڑا بھی پیسہ تو آپ گزارا کر لیتے، اگر صحت نہیں نا تو میں نے بڑی وہ دنیا دیکھی ہے جن کے گھروں میں ہزار نعمتیں ہوتی لیکن وہ کھا نہیں سکتے۔ کسی بیچارے کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اس طرح کا۔ تو بس سب سے بڑی نعمت ہے صحت والی زندگی، تندرستی والی۔ تو میں نے کہا میرا کہ نا اپنے فلسفے اپنی ڈاکٹری ہے کہ ابا جی کو ایک بھائی تو پھر کاٹ کے ایڈا کو سیب امی نہیں کو نہیں کھادا جاتا، ایڈا کو سیب، مطلب اگر ان کی امی ہر ویڈیو اگر ان کی دیکھیں تو آپ کو پتہ بہوؤں کی باتیں کتنی لگتی ہیں۔ اگلے کہیں کہ بھی ہماری امی اگر کھاتی پیتی ہے تو ان کا ہر وقت کہنا اماں گوشت بھی کھاندی ہے، اماں جی دودھ بھی پیندے نہیں، اماں جی فروٹ بھی کھاندے نہیں۔ آپ اپنی امی کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ کے گھر بھی اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو میرے نہیں خیال میں کہ اگر امی جان کو یہ اتنا کھانا پینا اتنا دے تو وہ نہ کھائیں۔ ایک تو مجبوری ہوتی ہے نہ ملنا، جب مل رہا ہو تو بندہ کھاتا پیتا۔ باقی ان کی طبیعت خراب ہے، آپ دیکھ لیں ان کی صحت کافی مطلب ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو ابو کا بھی کہہ رہے ہیں جی انہوں نے پتہ نہیں کون سی تاریخ کو جانا دوبارہ ڈاکٹر کے پاس، ابا جی کا آپریشن ہوا ہے نا اس واسطے، تو وہ خود بیچارے اتنے ویک ہوئے، اتنی مشکل سے اٹھنا بیٹھنا۔ تو آج وہ محوش بھی بات کر رہی تھی، نہیں امی آپریشن تے آپریشن ہی ہوندا ہے نا، ابا جی اپنے بچیاں دے سامنے فیل نہیں کرواندے۔ تو ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ انسان جو اپنا اس کی جو قوت مدافعت ہے نا وہ اس کو اسٹرانگ کرتی ہے، وہ اس کو صحت مند بناتی ہے، کیونکہ جب اپنے مائنڈ کو ہم سیٹ کرتے ہیں نا کہ ہم نے صحت مند ہونا ہے، ہم تندرست ہیں اور ہمیں جو بھی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنی جلدی ٹھیک ہوتے ہو نا۔ جب اس چیز کو آپ فیل کرتے رہتے ہو نا تو وہ آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں نا، ایسی بات ہے نا۔ اور آپریشن ہے اور جو بھی ہے تو یقین کریں میرے بھائی کو انہوں نے 3 مہینے کیا بتایا تھا کہ ریسٹ کرنی ہے، کہ کیونکہ ان کا کتنے 16 تقریباً ٹانکے لگے ہوئے ہیں نا، اور سمجھے پورے پیٹ کا آپریشن ہے اور بڑی اور چھوٹی آنت کا۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں نا، وہی بھائی کہہ رہے تھے یہ پرائیویٹ تھا نا تو انہوں نے میری آنت کاٹ کے نہیں پھینکی، اگر یہ گورنمنٹ ہوتا نا تو انہوں نے کاٹ دینی تھی جو آنت تھی نا، اور انہوں نے کہنا تھا جی اب پورا وہ جو ایک بیگ لگتا ہے نا، تو پتہ ہوگا آپ لوگوں کو بھی، وہ موشن وغیرہ یورین جو بھی ہے، تو سال میں نے چارپائی پہ لیٹ جانا تھا، اور سال ایک بندہ اگر چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے تو کیا بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ قرآن تھا ڈاکٹر اور ایماندار تھا، تو اس نے مطلب محنت کی نا، تو ماشاءاللہ سے وہ کام پہ بھی جانے لگ گئے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے میں نے کمانا، اپنے بچوں کو رزق دینا، تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر سب کو۔ تو مطلب پاس بیٹھ کے نہیں ابا جی بیمار نہیں، ابا جی فیل نہیں کر رہے، اچھی بات ہے وہ فیل نہیں کر رہے تو وہ ٹھیک ہے نا۔ ساری زندگی انہوں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو اب تک وہ پانی لگاتے ہیں، اب تک وہ سارا کام کرتے ہیں، تو شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے۔ تو یہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔